give your exam or you take your exam? That's a very big question. When we translate sentences from Hindi to English, that's what we do. We obviously we say yes, I give my exam, right? According to you, मुझे एग्जाम देना है, I will give my exam. But आज के सेशन में हम यही सॉल्व करेंगे कि do you really give your exam or you take your exam? Good evening everyone, this is Jyoti back again from Sandeep Sir's Doon Defense Academy to give you tips on your vocabulary skills, on your communication skills. So आज की जो ट्रिक है उससे आप ना सिर्फ करेक्ट इंग्लिश बोलोगे, फ्लुएंटली भी बोलोगे और कॉन्फिडेंटली भी बोलोगे. ओके, सो लेट्स ये जो गिव और टेक द एग्जाम है उसको हम अभी कहाँ रखते हैं, साइड में रखते हैं. हम लोग समझते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है, मैंने आपको क्या ट्रिक ऐसी बतानी है. ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ इस कलर से, राइट, इस एग्जाम्पल से. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मैं बात कर रही हूँ व्हाइट की. ओके, आई होप दिस इज विजिबल. मैं बात कर रही हूँ व्हाइट की. सो व्हाइट क्या है, व्हाइट मेरा कलर है. ओके, व्हाइट इज माई कलर, इस जिसको हम बोलते हैं सफेद. ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल. आई एम ट्राइंग टू राइट एज मच बिग एज पॉसिबल. तो अब मैंने बात किया व्हाइट है तो सफेद है. अब मैंने बोला कि मेरे पास एक सफेद कार है. अग्रीड? ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगी, हिंदी में नहीं, हिंदी की हैंड राइटिंग बहुत खराब है. तो लेट्स टॉक अबाउट सफेद. मेरे पास एक सफेद कार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ व्हाइट कार. आई हैव अ व्हाइट कार. ठीक है, अब मैंने बोला मेरे पास एक सफेद कार है, राइट, दिस इज माई फर्स्ट सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत गोरी है. मेरी फ्रेंड बहुत गोरी है, तो मैंने इसको बोला क्योंकि व्हाइट है, सफेद है, तो माई फ्रेंड इज व्हाइट बोल दिया मैंने, राइट, माई फ्रेंड इज व्हाइट. अग्रीड? सही है, क्या बुरा है इसमें, सब ठीक है. द थर्ड सेंटेंस जो आई वॉन्ट टू मेक इज, जैसे मैंने बोला मेरी दादी के बाल सफ़ेद हैं, राइट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट सफ़ेद, दिमाग हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेगा, बोलेगा व्हाइट है. तो अब आप क्या बोलोगे, माई ग्रैंड मदर हैज़ वाइट हेयर. माई ग्रैंड मदर हैज़ वाइट हेयर. ओके, जब ग्रैंड मदर की बात आई तो मैं क्विकली एक बात बताती हूँ, पूछती हूँ आपसे, आप मुझे बताओ ग्रैंड मदर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारी होती है नानी और एक हमारी होती है दादी. अग्रीड? अब जब मैं ग्रैंड मदर की बात कर रही हूँ तो मैं नानी की बात करूँ या दादी की बात करूँ, कैसे पता चलेगा? टेल मी, डू यू हैव एनी आइडिया? अगर मैं नानी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगी माई मैटरनल ग्रैंड मदर. मैटरनल, दिस इज जस्ट अ टिप दैट आई रियलाइज दैट आई मस्ट टेल यू. सो मैटरनल ग्रैंड मदर. अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल. सिमिलरली अगर हम दादी के बारे में बात करें, दादी किसकी मम्मी होती है, फादर की, यानी कि पापा. तो अब हम इसको किसके साथ जोड़ेंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर. ठीक है, सो ये आपने आज एक नई चीज़ और सीखी कि हम नानी को बोलेंगे मैटरनल, मैटरनल का एम यानी कि मदर, एंड पैटर्नल पापा यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर. ऐसे हमारे सारे रिश्ते जो हैं मैटरनल और पैटर्नल होते हैं. ओके, so now let's talk about coming back to this thing that I was teaching you. अब मैंने बोला यहाँ पे I have a white car. क्या ये सही है? Obviously मेरे पास एक सफ़ेद कार है. Nothing is wrong with this. Correct? ठीक है, बहुत सही है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मेरे पास एक सफ़ेद कार है. लेकिन my friend is white, क्या ये सही है? मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरे मीनिंग समझो. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड गोरी है. ठीक है, लेकिन अगर जब हम गोरी के बारे में बात करेंगे तो गोरी को हम वाइट नहीं बोलेंगे. जब हम वाइट बोलते हैं तो वाइट यूज होता है एथनिसिटी के लिए. एथनिसिटी, जैसे वाइट जो टर्म यूज होता है बहुत पहले से, वो यूज होता है ब्रिटिशर्स के लिए, अमेरिकन्स के लिए, दे आर वाइट. ठीक है, कलर के हिसाब से जो है उन्होंने एथनिसिटी को डिवाइड किया हुआ है. इंडियंस को दे यूज टू कॉल अस ब्राउन. सो बहुत सारी सी चीज़ें हैं, विल नॉट गेट इनटू दिस. ये सिर्फ आप ये याद करना, जब मैंने बोला माई फ्रेंड इज़ वाइट, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो जो है शी बिलोंग्स टू डिफरेंट एथनिसिटी. अमेरिकन है, ब्रिटेन से बिलोंग करती है, जिसको हम ब्राइटन भी बोलते हैं. लेकिन जब मैं गोरे रंग के बारे में बोलूँगी तो मैं यहाँ पे बोलूँगी फेयर. फेयर के साथ मैंने कंप्लेक्शन जोड़ दिया तो भी सही है, माई फ्रेंड इज़ फेयर, क्योंकि जब हम रंग के बारे में बात करते हैं, गोरे रंग के बारे में बात करते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज फेयर. नाउ माई ग्रैंड मदर हैज़ वाइट हेयर. सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाते हैं यहाँ पे. आपको लगता है कि मैम ये सही तो है, माई ग्रैंड मदर हैज़ वाइट हेयर, बट नो, दिस इज नॉट करेक्ट. ये जो वाइट है और बालों के बारे में जब बात हो रही है तो हम वाइट कतई नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ग्रे हेयर.
माई ग्रैंड मदर हैज़ ग्रे हेयर। तो जब भी अगर आपको देखो, आपको जो है कभी भी अगर आपको चेक करना हो, आप हेयर डाई के एड्स देख सकते हो, उसमें हमेशा लिखा होता है या हेयर डाई के डब्बों में लिखा होता है 100% ग्रे हेयर कवरेज। तो अब मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ आपको क्लास, देखो सबसे इजी जो टर्म है वो ये है कि आप जो है हम किससे इस तरह से ब्लॉक में याद करके वी कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, राइट, वी कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली while remembering things in blocks। अब फेयर कम्प्लेक्शन, जहाँ भी कलर के बारे में बात है, जहाँ भी रंग के बारे में बात है, फेयर कम्प्लेक्शन, ठीक है। आई डोंट गिव एनी व्हाट डू यू से, आई डोंट गिव एनी प्रॉब्लम्स इफ आई हैव ग्रे हेयर। तो ये हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स में याद करेंगे, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, जब हम इसको बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है जब हम इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सबसे अच्छा टेक्निक है हमारा जिसमें हम इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ना करें। ओके, सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ओके, सो ये हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको हिंदी टू इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वी डोंट हैव टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम विच आर एक्चुअली वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हमने इसको कैसे याद कर दिया, इसको ब्लॉक्स में याद कर दिया। तो जो ये जो ब्लॉक्स में जो हम याद करते हैं इसको हम बोलते हैं कॉलोकेशंस। क्या बोलते हैं हम, ब्लॉक्स में जो याद करते हैं इसको हम बोलते हैं कॉलोकेशंस, ठीक है। दिस आर कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होते हैं, कॉलोकेशंस एक या तो दो वर्ड होते हैं, ठीक है, या तो दो वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, इट कैन बी मोर देन टू ऑल्सो, जो साथ में मिलके एक मीनिंगफुल हमें सेंटेंस देते हैं, मीनिंगफुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखा हम लोग बहुत ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, वर्ड्स लाइक वेरी नाइस या ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने बोला माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हंग्री, सो रादर देन यूजिंग वेरी हंग्री आई कैन से दैट आई एम फैमिश्ड। सो एक एग्ज़ाम होता है आइल्स का, आइल्स एक एग्ज़ाम होता है जब आपको अब्रॉड जाना होता है, यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। इसमें 4 एग्जाम्स होते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस आइल्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। उसमें भी अगर आप ब्यूटीफुल, गुड और बैड ये सारे वर्ड्स यूज करोगे, ये बहुत नॉमिनल माने जाते हैं, नॉट अप टू द मार्क, यानी कि यू आर एन एवरेज स्पीकर एंड रेपिटेशन ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी वेरी they can lead to you can say people thinking that you don't know how to speak English well। तो इसलिए जो है हम अपने वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं by these pair of words। Collocations help you speak correctly like a native speaker। जैसे नेटिव स्पीकर है जिनकी लैंग्वेज है उसकी तरह आप बोल सकते हो। तो collocations के जनरली अलग अलग टाइप होते हैं। अब वो टाइप कैसे होते हैं क्लास, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलोकेशन, देखो क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के कॉलोकेशंस होते हैं। वी हैव एडजेक्टिव प्लस नाउन, वी हैव नाउन प्लस नाउन, वी हैव वर्ब प्लस नाउन। वही आपको समझा रही हूँ, ऑल्दो ये जो हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड को देखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये, दिस इज नॉट कमिंग इन योर रिटन एग्जाम, बट हाँ ये स्पोकन में इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो सबसे पहले मैंने बोला मेरा पहला टाइप ऑफ कॉलोकेशन का एग्जाम्पल है एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव आई एम श्योर आपको पता होगा, आपके ग्रामर टीचर्स एट DDA मस्ट हैव taught you very well what are adjectives and what are nouns। तो adjective में क्या है, हमारे पास एक adjective और एक noun होता है, ओके। तो अभी देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कॉफ़ी है कप में। तो हाउ डू यू लाइक योर कॉफ़ी, डू यू लाइक योर कॉफ़ी टू बी स्ट्रॉन्ग और लाइट। तो अभी मैंने कॉफ़ी के साथ स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ किया, मैंने कॉफ़ी के साथ कोई और टर्म हैवी कॉफ़ी क्यों नहीं यूज़ किया। स्ट्रॉन्ग का मतलब भी तो तेज़ होता है ना, कड़क, और हैवी का मतलब भी कुछ ऐसी होता है तेज़। तो लेकिन मैंने इसके साथ स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो मेरा स्ट्रॉन्ग वर्ड है एडजेक्टिव वो जा रहा है मेरे नाउन कॉफ़ी के साथ। नेक्स्ट टाइम यू गो एनीवेयर, सो यू कैन टेल पीपल ओ आई लव टू हैव स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी रियली रिजुविनेट्स मी। When we talk about next heavy rain, तो देखो दोनों ही वर्ड्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, बट वी कैन नॉट इंटरचेंज। कैन वी इंटरचेंज, मैं बोलूँगी वी हैव every year we get heavy rainfall in Dehradun, but I will never say we get strong rainfall in Dehradun, although both these words are used together but they are not interchangeable। Agreed। तो ये adjective plus noun का ये combination, there are many combination। जैसे for example मैंने बोला deep sleep, मैंने बोला कि the rabbit went into a deep sleep। तो deep मेरा adjective है, sleep मेरा noun है, so these two well together। Now the second one is noun plus noun, ठीक है। अब नाउन प्लस नाउन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक है।
हम इसको हैवी ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन भी बन जाएगा हैवी ट्रैफिक, और ये जो है मेरा नाउन प्लस नाउन का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो ट्रैफिक और जैम। सो आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये हम बोलते ज़रूर है बट हमें पता नहीं होता कि ये जो है वर्ड्स आर देयर विच आर पुट वेल टुगेदर, इनका एक टर्म होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डेस्क, आई एम सिटिंग एट माई कंप्यूटर डेस्क। सो ये जो वर्ड है ये गो टुगेदर। पावर सप्लाई, पावर नाउन, सप्लाई नाउन, सो द पावर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ, द पावर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ। बिजली चली गई हो कैसे बोलेंगे, पावर सप्लाई, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वर्ब प्लस नाउन, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पे, कीप मेरा वर्ब है, टेक मेरा वर्ब है, और प्रॉमिस मेरा नाउन है, एंड दैट इज माई नाउन। तो हम जब भी हम किसी को बोलते हैं कि वो अपने वादों का पक्का है, ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस, शी ऑलवेज कीप्स हर प्रोमिसेस, माई पेरेंट्स ऑलवेज कीप देयर प्रोमिसेस। तो ये आप सोचो कि कीप अ प्रॉमिस कितना मैजिकल वर्ड है, ये सबके साथ चलता है अगर आपको याद आ गया कि किसको किसके साथ यूज करना है, ठीक है। टेक अ ब्रेक, व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक, यू लुक टायर्ड, I take a break whenever I feel exhausted. So always take a break whenever you need. So वर्ब प्लस नाउन मैं अभी भी बताती हूँ क्लास, इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, ये जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी साथ साथ में जो कॉलोकेशंस हम देख रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, लिसन है, और प्रेपोजिशन क्या हमारा, टू है, राइट। तो जब हम वर्ब और प्रेपोजिशन को मिलाते हैं तब हमारे पास क्या बन जाता है, एक कॉलोकेशन। तो जब हम कॉलोकेशंस के बारे में बात करते हैं तो लिसन वाला जो कॉलोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज whenever we introduce ourselves, whenever we have to face a question, and 99.9% we are being asked this question, tell me something about yourself, right? Tell me something about yourself. This is a 99.9% question which is being asked and $1 million question. उसमें आपको क्या करना है, आप में से कई लोगों की हॉबी होगी लिसन, यू लाइक, आपको गाने सुनना पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है आई लव लिसनिंग म्यूजिक, आई लव लिसनिंग म्यूजिक। क्या सही है ये ग्रामेटिकली? इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि जब हम लिसन वर्ब लगाते हैं हम इसके साथ टू लगाना ज़रूरी है। क्यों? हमें किसको सुनना पसंद है, हमें किसको, जैसे आई लव लिसनिंग टू यू, आई लव लिसनिंग टू यू एंड आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। आप किसको सुनते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे तो खुद को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई लव लिसनिंग टू माई सेल्फ, तभी भी टू लगाना ज़रूरी है, आई लव लिसनिंग टू माई सेल्फ। तो इसलिए जो है लिसनिंग के साथ टू करना एंड देन अप्लाई के साथ फॉर करना। अप्लाई इज अ वर्ब एंड फॉर इज अ प्रेपोजिशन। ऐसे हमारे पास अपने आसपास सैकड़ों कॉलोकेशंस है, हमें उन कॉलोकेशन को समझना है और राइट प्लेस में यूज करना है, ठीक है। सो अप्लाई फॉर, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस, आई वांट टू अप्लाई फॉर दैट, तो अप्लाई के साथ फॉर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन, ठीक है, इंक्रीज इन, बढ़ोतरी, इंक्रीज इन। तो अब मैंने बोला एग्जाम्पल सुन लो, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, या इंक्रीज इन द प्राइसेस लेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, इंक्रीज इन प्राइस लेड टू इन्फ्लेशन। तो जहाँ पे इंक्रीज आएगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम इन आएगा जब हम किसी के बढ़ने, प्राइस बढ़ने की बात करें। देन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस के साथ बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन टू पीपल, डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज, इज दैट राइट? ओके, ऐसे हमारे पास जो है बहुत सारे कॉलोकेशंस हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि हम ये प्रॉब्लम जो वर्ड है इसके अलग अलग तरीके से यूज़ किया है, फिर हम इसको क्या करना है, एज अ ब्लॉक यूज़ करना है। जैसे राइज अबव अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब राइज अबव अ प्रॉब्लम का मतलब क्या है, टू नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू इफेक्ट यू, यानी कि वो प्रॉब्लम जिससे मुझे कोई फर्क ही ना पड़े, सो यू हैव टू राइज। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ओके फाइन, सो यू डोंट गेट टाइम टू स्टडी, सो यू हैव टू राइज अबव द प्रॉब्लम एंड थिंक हाउ यू कैन डू इट। तो यहाँ पे जो है देखो क्लास, यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। तो ये जो है हमारे पास कॉलोकेशंस है, उनका मीनिंग भी मैंने दे रखा है जिसको आप यूज, देखो कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम, कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी को फेस करना, इज कन्फ्रंट। तो जब आप प्रॉब्लम को डील करें, प्रॉब्लम को फेस करें, वो कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम। आई होप दैट इज क्लियर। यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट इफ यू वांट एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। नाउ द नेक्स्ट वन दैट आई हैव फॉर यू इज टेक। अब हमारे पास उस $1 million सवाल का जवाब आता है, डू यू टेक योर एग्जाम और यू गिव योर एग्जाम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्लास, यहाँ पे
जो है मैंने एक कॉलोकेशन है टेक एन एग्जाम, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ध्यान से, टेक एन एग्जाम, ये टेक एन एग्जाम का मतलब क्या है, कब यूज होता है। देखो एज अ स्टूडेंट आप हिंदी में तो एग्जाम देते हो, लेकिन इंग्लिश में फिर जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तब गड़बड़ करते हैं। यू डोंट गिव योर एग्जाम इन इंग्लिश, यू टेक योर एग्जाम। टीचर इज द वन हु गिव्स यू एग्जाम, समझ आई बात। सो टीचर आपको एग्जाम देते हैं, टीचर गिव्स यू एग्जाम एंड यू टेक योर एग्जाम। सो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू टेल समवन कि आपको एनडीए का एग्जाम प्रिपेयर करना है, तो यू विल से आई विल टेक माई एग्जाम नेक्स्ट ईयर, आई विल नॉट गिव माई एग्जाम, द टीचर गिव्स द एग्जाम, राइट। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे कॉलोकेशंस हैं। यू टेक अ सर्वे, यू ऑलवेज टेक अ सर्वे, आपको कहीं पे सर्वे करना है आप सर्वे लेते हो। इंग्लिश में आप सर्वे देते हो बट सर्वे लेते हो। सो इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, आई नो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टोटली डिफरेंट है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। क्लास स्पोकन इंग्लिश क्लास में जो भी सेशन होते हैं या यहाँ पे जो भी सेशन होते हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करते हैं। बस आपको इस बात का सोचना है, दे हेल्प यू लाइफ लॉन्ग, ठीक है। वी डोंट जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, we improve your mindset, that is why it is spoken English plus personality development। तो इसमें क्या है, आपको we change you from here, the way you think, you have to be positive, so that is why जो है these are going to help you throughout your life, so these are very informative sessions। now इसका भी आप चाहे तो आप एक वो ले सकते हो screenshot and then you can use them, right। now let's do a quiz, a small quiz। there are few sentences here and there are few words here जो यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। हमें क्या है, गो, डू, मेक, टेक और गेट, इनमें से जो है एक वर्ड फिल करना है जिससे मेरा कॉलोकेशन बन जाए अच्छा। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज एट व्हाट एज डू पीपल यूजुअली स्टार्ट टू डैश मनी। कितने एज में अक्सर जो है लोग जो है पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। पैसा कमाने का मतलब अर्न भी होता है, लेकिन यहाँ पे पैसा बनाने की बात करें, कितने साल में लोग जो है पैसा बनाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेक मनी। एट व्हाट एज डू पीपल यूजुअली स्टार्ट टू मेक मनी। मुझे बहुत पैसा कमाना है, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। अर्न भी होता है, अर्न मतलब कमाना, बट यहाँ पे मेक भी यूज करते हैं मनी के उसमें। इज इट नॉर्मल टू डैश जेलस इन ए रिलेशनशिप। क्या ये नॉर्मल है कि रिलेशनशिप में लोग जेलस हो जाएं? तो क्या है इसका, गो, डू, मेक, टेक, गेट। तो इज इट नॉर्मल टू गेट जेलस इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो गेट जेलस, अब ये आपके पास कॉलोकेशन क्या है, गेट और जेलस, ये आपका कॉलोकेशन है। सो आई गेट जेलस when I see that I am not doing well, something like this, right? It's not good to be jealous, but I have to give an example here, so that is the example। okay, now next one, do rich people dash advantage of poor people। अब देखो advantage के साथ कॉलोकेशन क्या आएगा, टेक आएगा। क्या अमीर जो है गरीबों का एडवांटेज लेते हैं? सो डू दे टेक एडवांटेज ऑफ पुअर पीपल। आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ पुअर पीपल। हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ अ पुअर पर्सन? सो इस तरह से जो है कॉलोकेशन गोज। आई होप दैट इज क्लियर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डैश योर हेयर एंड मेकअप। बहुत ज़रूरी है, ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। मेकअप, ठीक है, और हेयर, इसके बारे में जब बात करते हैं, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगता है आपको अपना बाल बनाने में और मेकअप करने में, तो इसके लिए जो वर्ड है डू आता है, ठीक है। वाई डोंट यू डू योर हेयर, वाई डोंट यू डू योर हेयर, आई एम डूइंग माई हेयर, ठीक है, क्लियर है। मेकअप के लिए एक और वर्ड आता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, कंफ्यूजिंग है, बट हम लोग अपने मेकअप को वेयर करते हैं, वी वेयर आवर मेकअप, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जाम्पल पूछती हूँ। हम लोग बात करते हैं परफ्यूम की। ऑल ऑफ अस यूज परफ्यूम, ठीक है। अब हम परफ्यूम को क्या करते हैं, हम परफ्यूम को लगाते हैं, हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, क्या करते हैं, वी ट्राई द परफ्यूम। तो देखो परफ्यूम को हम मोस्ट ऑफ टाइम वेयर करते हैं, वी वेयर परफ्यूम। अगर आप परफ्यूम जो है लगाने के लिए बस आप स्प्रे कर रहे हो, यहाँ पे जैसे व्हेनेवर यू बाय अ परफ्यूम यू चेक द परफ्यूम, हल्का सा आपने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, देन इट इज स्प्रे, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअली में परफ्यूम अप्लाई कर रहे हो, आप वेडिंग में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपने परफ्यूम अप्लाई किया है, तो देन यू कैन से दैट व्हाट नाइस परफ्यूम यू आर वेयरिंग सच अ नाइस परफ्यूम। तो परफ्यूम के साथ वेयर वर्ड आता है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, व्हाट कैन कॉज प्राइजेस टू डैश अप। व्हाट कैन कॉज प्राइजेस टू डैश अप और डाउन। प्राइसेस जब ऊपर जाती है और नीचे आती है तो उसका रीजन क्या है। तो अब
आप लोगों ने गेस किया होगा, गो, डू, मेक, टेक, गेट, गो अप, गो अप, गो अप द हिल, ठीक है, प्राइसेस आर गोइंग अप, तो गो के साथ अपवर्ड हमारा कॉलोकेशन है। What mistakes do young people dash in a relationship? जो young people होते हैं, they make mistakes in a relationship. लो मैंने आंसर बता दिया। What mistakes do young people make in relationship? तो make और relationship जो है हमारा collocations होता है, ठीक है। I want to make good relations, ठीक है, I want to make good relations, हम good relations बनाते हैं। The seventh sentence is, do you dash any charity? क्या तुम कुछ charity करते हो? अब इसके लिए कई लोग क्या बनेंगे, मेक चैरिटी, नहीं, वी डोंट मेक चैरिटी, टेक चैरिटी, गेट चैरिटी, गो चैरिटी, नहीं, डू यू डू एनी चैरिटी, ठीक है। अब मेरा जो कॉलोकेशन है वो है डू चैरिटी, क्लियर। अब जब भी आपको ये वर्ड आए, आई लाइक टू डू चैरिटी अ लॉट, या शी डज अ लॉट ऑफ चैरिटी, ओके। Next is 8 sentences. I dash my bed every day before coming to the institute. क्या करते हो, अगेन ये नॉर्मल है, ये भी यूज होते हैं। आप बेड को क्या करते हो, ठीक करते हो, तो क्या है, आई मेक माई बेड। अब देखो, मेक का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है मतलब बिस्तर बनाना है, लाइक अ कारपेंटर, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने बिस्तर को अच्छे से, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू फोल्ड योर ब्लैंकेट्स, है ना, एंड यू मेक योर बेड इन सच अ नाइस वे। तो मेक माई बेड, डू यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू द इंस्टीट्यूट? Now the next one, you take rest while I dash the dishes. आप रेस्ट लो, तब तक मैं डिशेस यानी कि बर्तन धोता हूँ, तो I do the dishes. What are you doing? I am doing the dishes. मैं बर्तन धो रही हूँ, so do the dishes. And the last one I have for you is, I have to dash an important call today. आपको क्या करना है, आपको या तो देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको मेक करना है, अगर आपको कॉल करना है तो मेक एन इम्पॉर्टेंट कॉल टुडे, या अगर आपको कॉल लेना है तो टेक एन इम्पॉर्टेंट कॉल टुडे, ठीक है। या तो आपको कॉल, दो चीज़ें इसमें आ सकती है, मेक मतलब अगर आपको कॉल करनी है कॉल, टेक मतलब अगर आपको कॉल लेनी है, somebody an important call you are expecting, so that time you can say that I have to take this important call. All right, so these are the 10 collocations that we have practiced. I hope you are going to practice them. As always said, practice is the key to success, so you have to practice, right? And it doesn't happen overnight. It takes a lot of time, patience, determination, dedication. So do log into Sandeep Sir's YouTube channel for more information, tips and tricks like this. And that's all for now. Keep practicing. See you tomorrow. Bye bye. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.